हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशु राठौर स्वागत करता हूं आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग पे सीधे ओम पर्वत से। तो आज हम हैं नावी ढांग ओम पर्वत पे और अभी सुबह सन हो रहे हैं कुछ ऐसे। यहाँ का पूरा व्यू अभी ऐसा है, पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। साफ सा व्यू है। कल हम धारचूला से निकले थे और सीधे पहुँचे थे नावी ढांग, जो कि है लगभग 100-120 किलोमीटर है। और गुंजी जो मेन बेस कैंप है वहाँ से नावी ढांग की दूरी लगभग 18 से 19 किलोमीटर है। और आज हम जाने वाले हैं आदि कैलाश की ओर को, जो कि यहाँ से पहले हम जाएंगे काला पानी से होते हुए गुंजी, जो मेन बेस कैंप है। तो वो पड़ेगा हमें करीब 19 किलोमीटर। उसके बाद कुटी से होते हुए हम जाएंगे आदि कैलाश जोलिंगोंग। तो बढ़िया दर्शन हो गए हैं। और कल रात में जो मंदिर में भजन कीर्तन हुए उसमें तो आनंद ही आनंद आ गया, और यहाँ आके भी आनंद आ गया। पूरे दर्शन हो रहे हैं। बहुत से लोगों को तो ओम पर्वत के दर्शन ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सामने वो इसके ऊपर बादल हो जाते हैं। जो कल हमने क्या आधे बादल हैं, लेकिन धीरे धीरे बादल हट गए तो हमें पूरे दर्शन हो गए हैं। बाइक हमने खड़ी करी थी यहाँ पे, और कैंप था हमारा। ये रास्ता है, ये रास्ते से आगे वो KMVN का। बाकी रुकने की व्यवस्था यहाँ पर भी है। ये सामने एक होटल है, और बाइक में पड़ गया है यहाँ पे पाला पड़। तो जी हम फाइनली निकल गए हैं नावी ढांग ओम पर्वत से। ऊपर को आते हुए तो रास्ते कुछ जगह पे बहुत ही डेंजरस थे, और जो नाला आया था वो अभी सुबह तो कम ही होगा। दिन में जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो नाला का पानी और ग्लेशियर पिघलते हैं तो नाले का पानी बढ़ते रहता है। एक नाला अभी गणेश नाला जहाँ पे आदि कैलाश उधर को भी है, तो वो भी दिन में बढ़ता है। तो उससे पहले हमें वो नाला पार करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पांडे जी हमारे निकल गए हैं, ललित और मैं साथ में जा रहे हैं। बहुत बेकार रोड हुई है यार, बहुत बेकार रोड। यहाँ को काला पानी से नावी ढांग के ओर को तो कुछ जगह पे सही है। डामर तो कहीं पे नहीं हुआ है, कुछ जगह पे सही है, लेकिन कुछ जगह पे बहुत ही दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हमारी बाइक कल निकल गई। अगर अभी आए होते तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि गाड़ियों ने चल के वहाँ पे सब खराब कर दिया और रास्ता। तो हम आ गए हैं नावी गांव में, और नावी गांव में हमने बनवाई है मैगी। कोई दही भी नहीं होगा तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं कुट्टी की ओर को। कुट्टी गांव यहाँ से है 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर चलते हैं। ये पूरे पहाड़ के पत्थर टूट के आए हुए हैं नीचे। रिस्क की जगह में इनका गांव है, लेकिन आज तक गांव को कुछ नहीं हुआ है।
तो हमारे कैलाश के फर्स्ट दर्शन हो चुके हैं। जो गणेश नाला है जस्ट उसके ऊपर से सामने है आदि कैलाश। और अभी हम यहाँ पे रुक के वीडियो बना रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। बाकी अभी हम जाते हैं पार्वती सरोवर। ये KMBN का गेस्ट हाउस और यहाँ पे दे दिया हमने खाने का ऑर्डर। तब तक हमें जाना है ऊपर, जाना है पार्वती सरोवर। फिर उसके थोड़ा आगे है भीम की खेती। फिर वहाँ से थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ से जाना हमने गौरी कुंड की ओर और फिर आदि कैलाश के दर्शन करने जाना है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर को। यह है पार्वती सरोवर का रास्ता। गाड़ी वहीं पर खड़ी करके तो यहाँ से जाना पड़ता है हमें पार्वती सरोवर। ऊपर ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही है। यह है शिव मंदिर। यहाँ से शिव मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। इसके बाद है पार्वती सरोवर। सामने है कैलाश जी। ये है यहाँ का शिव मंदिर और सामने है पार्वती सरोवर और ठीक उसके सामने है आदि कैलाश पर्वत। हर हर महादेव। तो यह है यहाँ का शिव मंदिर और ठीक इसके पीछे साइड में है ये पार्वती सरोवर और ठीक पार्वती सरोवर के सामने है आदि कैलाश। हर हर महादेव। तो हमारे फाइनली शिव मंदिर और पार्वती सरोवर के दर्शन हो गए हैं अच्छे से। और अभी हम जा रहे हैं भीम खेती की ओर और भीम की खेती सामने। और यह है शिव मंदिर, पार्वती सरोवर और सामने है भीम की खेती। अभी पास से जाके दिखाऊंगा। और सामने है पार्वती कुंड, तो वो सामने है, वहाँ अभी नहीं जा रहे हैं। थोड़ा हमारे साथ वालों की तबीयत खराब हो गई है। बाकी यह है आदि कैलाश की जड़ पे। और बाकी हम लोग ने बाइक लगाई है वहाँ पे, वो है जोलिंगफोंग। यहाँ से हेलीपैड भी है। यह है भीम की खेती। और यहाँ पे क्या है कि जैसे धान की रोपाई होती है ना, अभी वैसे हुई है। थोड़े दिन बाद ये बड़ी हो जाएंगी और इसमें कली भी आ जाएंगी। ये देखिए, ये पूरे में लगा हुआ है। तो यह है भीम की खेती। तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भीम ने खेती की थी जब वो लोग यहाँ पे आए थे। और कुट्टी में वो रहे थे जब वो कैलाश दर्शन के लिए आए थे। यहाँ पे खेती की थी, जो आज तक यहाँ पे धान उगती रहती है। लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन धान के जैसे ये उगता है। और सामने है आदि कैलाश। हम आ गए हैं जोलिंगफोंग के बेस कैंप पे आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन करके। तो अभी हम लंच के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। लंच बन रहा है
उसके बाद सीधे हम निकलेंगे यहाँ से। कुछ का प्लान तो हो रहा है धारचूला का, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी जो गणेश नाला है वो उसमें पानी कितना है, अगर पानी ज़्यादा है पार नहीं कर पाए तो वापस से आएंगे यहीं पे, बाकी पार कर लिया तो फिर जाएंगे नीचे की ओर। फिलहाल लंच तो फाइनली ये भी हमने पार कर लिया है वापसी में। और बहुत टफ था भाई, बहुत जाते समय भी दिक्कत ही हुई, आते समय भी बहुत दिक्कत हुई। तो ज़्यादा अभी तो ऐसा हो रहा था ना कि मतलब हार्ट बीट बहुत काँप रही थी, पानी बहुत बढ़ गया अभी। अभी डर बहुत था। तो दर्शन हमें ओम पर्वत के भी हो गए हैं, आदि कैलाश के भी हो गए हैं, पार्वती सरोवर के भी हो गए हैं, अच्छे से हो गए हैं। तो अब हमने रास्ता पार कर लिया, अब हम सीधे चल रहे हैं धारचूला की ओर को। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।